एक बार की बात है, कैंसस में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम डोरोथी था। वह अपनी आंटी एम और अंकल हेनरी के साथ एक फार्म हाउस में रहती थी। डोरोथी की जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन वह खुश रहती थी क्योंकि उसके पास एक प्यारा सा कुत्ता था जिसका नाम टोटो था। टोटो डोरोथी का सबसे अच्छा दोस्त था और वे दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। एक दिन कैंसस में एक भयंकर तूफान आया। डोरोथी और टोटो ने अपने घर में शरण ली, लेकिन तूफान इतना तेज था कि उसने पूरे घर को हवा में उड़ा दिया। डोरोथी और टोटो अपने घर के साथ आसमान में उड़ गए। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन हर जगह सिर्फ बादल ही बादल थे। डोरोथी डर गई, लेकिन टोटो उसके पास था और वह उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। कुछ समय बाद घर धीरे धीरे नीचे गिरा और एक अजीब सुंदर जगह पर आकर रुका। डोरोथी ने खिड़की से बाहर झांका और देखा कि वे एक अनोखी जगह पर थे जहां सब कुछ रंगीन था। यह कैंसस जैसा बिल्कुल नहीं था। डोरोथी घर से बाहर निकली और उसने देखा कि वे किसी जादुई भूमि में हैं। अचानक कुछ छोटे छोटे लोग उसके पास आए और उसे धन्यवाद देने लगे। उन्होंने कहा, धन्यवाद धन्यवाद, आपने बुरी चुड़ैल को मार दिया। तभी एक औरत वहां आई। उसका नाम ग्लिंडा था और वह उत्तरी दिशा की अच्छी चुड़ैल थी। उसने डोरोथी को समझाया कि उसका घर गिरकर पूर्व दिशा की बुरी चुड़ैल पर आ गया था, जिससे वह मर गई। अब तुम मुक्त हो और ये लोग भी, ग्लिंडा ने कहा। डोरोथी ने पूछा, लेकिन मैं घर वापस कैसे जा सकती हूँ? मैं कैंसस लौटना चाहती हूँ। ग्लिंडा ने कहा, तुम्हें ओज के महान जादूगर के पास जाना होगा। वह एमराल्ड सिटी में रहता है और शायद वह तुम्हारी मदद कर सके। लेकिन सावधान रहना, पश्चिम दिशा की बुरी चुड़ैल अब भी जिंदा है और वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। डोरोथी ने अपने सफर की शुरुआत की। वह पीली ईंटों की सड़क पर चलने लगी, क्योंकि ग्लिंडा ने उसे बताया था कि यह सड़क उसे सीधे एमराल्ड सिटी तक ले जाएगी। रास्ते में उसने एक बेजान सा दिखने वाला पुतला देखा जो खेत की निगरानी कर रहा था। अचानक वह पुतला बोल पड़ा, क्या तुम मुझे यहाँ से उतार सकती हो? उसने कहा, मैं एक स्ट्रॉमैन हूँ, लेकिन मेरे पास दिमाग नहीं है। अगर मुझे दिमाग मिल जाए तो मैं बहुत समझदार हो सकता हूँ। डोरोथी ने कहा, मैं ओज के जादूगर के पास जा रही हूँ। शायद वह तुम्हें दिमाग दे सके। तुम मेरे साथ चल सकते हो। स्ट्रॉमैन खुश हो गया और वह डोरोथी के साथ चलने लगा। चलते चलते उन्हें एक और साथी मिला जो एक टिनमैन था। टिनमैन ने कहा, मेरे पास दिल नहीं है। अगर मेरे पास दिल होता तो मैं लोगों से प्यार कर सकता। डोरोथी ने उसे भी अपने साथ चलने का न्योता दिया और टिनमैन उनके साथ हो लिया। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक डरपोक शेर मिला। शेर ने कहा, मैं बहुत डरपोक हूँ। अगर मेरे पास साहस होता तो मैं जंगल का राजा बन सकता। डोरोथी ने उसे भी अपने साथ आने का न्योता दिया और अब वे चारों दोस्त एमराल्ड सिटी की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया। बुरी चुड़ैल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके बीच की दोस्ती और साहस ने उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दी। अंततः वे एमराल्ड सिटी पहुंचे और वहां के दरवाजे पर दस्तक दी। एक पहरेदार ने दरवाजा खोला और कहा, क्या तुम ओज से मिलना चाहते हो? डोरोथी ने कहा, हाँ, हम ओज से मिलना चाहते हैं। हमें उससे मदद चाहिए। पहरेदार ने कहा, ओज बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए संदेश भेज दूंगा। कुछ समय बाद पहरेदार ने आकर कहा, ओज तुमसे मिलेंगे, लेकिन सावधान रहना, वे बहुत शक्तिशाली हैं। डोरोथी और उसके दोस्त ओज के सामने गए। ओज ने एक बड़ी और डरावनी आवाज में पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? डोरोथी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ओज से अपने अपने इच्छाओं की बात की। स्ट्रॉमैन ने दिमाग की इच्छा जताई, टिनमैन ने दिल की और शेर ने साहस की। डोरोथी ने अपने घर कैंसस लौटने की बात कही। ओज ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें पश्चिम दिशा की बुरी चुड़ैल को हराना होगा। वह बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर तुम उसे हरा दोगे तो मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। डोरोथी और उसके दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और बुरी चुड़ैल से लड़ने का निर्णय लिया।
उन्होंने कई मुश्किलें झेली, लेकिन अंत में उनकी एकता और साहस ने उन्हें विजयी बनाया। डोरोथी ने अपनी चतुराई से बुरी चुड़ैल को हराया और उसकी जादुई टोपी ले ली, जिससे वह अदृश्य हो सकती थी। अब वे फिर से ओज के पास गए और अपनी जीत की घोषणा की। ओज ने उनकी प्रशंसा की, लेकिन तब तक डोरोथी ने समझ लिया था कि ओज भी एक साधारण इंसान है जो सिर्फ दूसरों को मूर्ख बना रहा था। लेकिन फिर भी ओज ने उनकी मदद करने का वादा किया। ओज ने स्ट्रॉमैन को दिमाग के रूप में एक किताब दी जिसमें ज्ञान भरा था। टिनमैन को उसने दिल के रूप में एक घड़ी दी जिसमें प्यार की धड़कन थी। शेर को उसने साहस के रूप में एक मदकास्क दिया जिससे वह बहादुर बन गया। लेकिन डोरोथी को घर लौटने के लिए ओज के पास कोई समाधान नहीं था। डोरोथी दुखी हो गई, लेकिन तभी ग्लिंडा वहां आई। उसने डोरोथी से कहा, तुम्हारे पास हमेशा से घर लौटने की ताकत थी। तुम्हारे जूते ही तुम्हें घर ले जा सकते हैं। बस तुम्हें अपने दिल से यह सोचना होगा कि तुम घर वापस जाना चाहती हो। डोरोथी ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल से घर लौटने की इच्छा जताई। अचानक उसने अपने आप को कैंसस में पाया, अपने घर के आंगन में। उसके चारों ओर सब कुछ सामान्य था। उसने टोटो को देखा और उसे गले से लगा लिया। वह खुश थी कि वह अपने घर लौट आई थी। उसने सीखा कि सच्चा घर वही होता है जहां दिल होता है, और उसे पता चला कि जो सबसे कीमती चीज है वह हमेशा उसके पास थी, उसका परिवार और उसके दोस्त। इस तरह डोरोथी की अद्भुत यात्रा समाप्त हुई और वह अपने पुराने जीवन में वापस लौट आई, लेकिन अब उसके दिल में उन यादों की छाप थी जो उसे हमेशा के लिए बदल चुकी थी।